सीएम मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने पंजाब के लिए बाढ़ राहत राशि को अपर्याप्त बताते हुए और मदद की मांग की। सीएम मान ने बताया कि 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है और इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ये सिर्फ टोकन मनी थी। गृह मंत्री ने सीएम मान को भरोसा दिलाया कि पंजाब को और आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अमित शाह को बताया, पंजाब का हाल समझाया। पंजाब ने केंद्र सरकार से मांगा विशेष पैकेज। बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग। एसडीआरएफ एनडीआरएफ नियमों में संशोधन का प्रस्ताव। अनाज खरीद में मानकों में छूट देने की अपील। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक करीब 25 मिनट चली। बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने बाढ़ से हुए भारी नुकसान की पूरी स्थिति रखी। मैं होम मिनिस्टर साहब ने दस्या कि उन्होंने बड़े ध्यान नाल गल सुनी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल असी पंजाब नूं होर माली सहायता होर जिन्ना भी हो सकता वो करांगे। बाकी उन्होंने जी वो तो फैडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मालिक है। पर पक्ष रखना मेरा जिम्मेदारी है। मैनू पंजाब के लोगों ने मेरी जिम्मेदारी निश्चित की है कि मेरा पक्ष रखना मेरा बनता सी। मैं पक्ष सीएम मान ने बताया कि उन्होंने अमित शाह से कहा कि 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ये सिर्फ टोकन मनी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम मान को भरोसा दिलाया कि पंजाब को और मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से 2300 ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई हैं और बच्चों की किताबें तक बह गई हैं। अब तक लगभग 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जो बढ़कर 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। पंजाब दे हड़ां दी सिचुएशन सारी समझाई कि किमें 2300 तो वध पिंड डुब गए, 5 लाख तो वध बंदे बेकार हो गए, 20 लाख तो वध बंदे प्रभावित हो गए, 3200 स्कूल टुट गए, 8500 किलोमीटर सड़कां मलबा बन गईयां, 60 के करीब जाना चलियां गईयां, 2500 के करीब पुल जा पुलियां छोटियां और रुड़ गईयां। ईवन छोटे बच्चों दियां सिलेबस दियां किताबां भी रुड़ गईयां। छोटे बच्चों दियां किताबां भी रुड़ गईयां। सानू उन्हां दा सेमेस्टर अगे करना पैना। जो किताबें हैं नहीं, पेपर किवें देणगे हो। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 13,832 करोड़ रुपए है, जिसमें कृषि, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका का नुकसान शामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा एसडीआरएफ एनडीआरएफ मानदंड नुकसान के वास्तविक पैमाने की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हैं। पंजाब हमेशा संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा रहा है। अब समय है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा हो। देखो, अभी तक तो हम 13,800 करोड़ का करें, लेकिन अब नीचे जाएंगे। आपने हिंदी में क्वेश्चन पूछा, मैं हिंदी में जवाब दे। नीचे जाएंगे तो शायद वो बढ़ जाएगा, 20,000 करोड़ के आसपास चला जाए। हर संकट में पंजाब देश के साथ खड़ा है। अब पंजाब पे संकट है तो देश को भी पंजाब के साथ करना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि ये कोई क्रेडिट वॉर नहीं है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने का मामला है। ये कोई क्रेडिट वॉर नहीं है। आज भी मैंने एचएम साहब से बात की कि 1600 करोड़ तो एक ऊंट के मुंह में जी रहा है, तो आप हमें और पैसे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ओके दैट वाज ए टोकन मनी, हम और दें।
उम्मीद कर सकते, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सरकार की तरफ से राहत के काम के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मान ने बताया कि फसलों के नुकसान की भरपाई और गेहूं की नई फसल उगाने के लिए सीएम मान ने डीट सिल्टिंग के साथ 2 लाख क्विंटल मुफ्त में बीज देने की जानकारी दी। देखो अभी डीसिल्टिंग जो रेत आ गया जमीनों पर, हमने जिसका खेत उसकी रेत, वो स्कीम चलाई है। बहुत बड़े लेवल पे रेत उठ रहा है। अभी गेहूं बीजने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी कि गेहूं बीजने के लिए हम जमीन तैयार कर सकें। मुझे उम्मीद है 2 लाख क्विंटल हम बीज फ्री दे रहे हैं। 5 लाख एकड़ जो प्रभावित हुई है उसके लिए 2 लाख एकड़ 2 लाख क्विंटल हम बीज फ्री दे रहे हैं। विधानसभा में भी हमने डीसिल्टिंग का और बाकी सारे कानून पास कर लिए। मानजोग हाई कोर्ट ने भी हमें इजाजत दे दी है कि आगे से ऐसा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी विधायक अश्वनी शर्मा विधानसभा के बजाय मॉक विधानसभा में बोल रहे थे। उन्हें चुनी हुई विधानसभा में आकर सरकार से सवाल करना चाहिए था। अश्वनी शर्मा कल मॉक सेशन में बोल रहे थे। पठानकोट से वो एमएलए हैं, इलेक्टेड है, उनको इलेक्टेड विधानसभा में आना चाहिए। मॉक विधानसभा में बोल रहे हैं, वहां आके हिसाब दें और हिसाब लें, हिसाब दें और हिसाब लें। ऐसे नहीं होता कि आप कहीं भी विधानसभा लगा लोगे, उसमें ये कर देंगे वो कर देंगे, ये अच्छी बात नहीं। वो तो बहुत सीनियर है, मेरे तो सीनियर है। सीएम मान ने कहा कि गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, कपूरथला और फिरोजपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। इसलिए सावन मंडीकरण सीजन 2025-26 के लिए पंजाब को विशेष छूट दी जानी चाहिए ताकि धान खरीद के मानकों में ढील मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।